जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाट समाज के लोग। आपको बता दूं, जहां बसपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशी यहां घोषित कर दिए हैं, तो ऐसे में अब सभी की नजरें सपा और कांग्रेस गठबंधन पर हैं। ऐसे में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का जाट समाज क्या चाहता है, जाट समाज की राय में उसका सांसद, उनका नेता, उनकी सरकार, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आइए शुरू करते हैं। यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? आशीष चौधरी नाम है। आशीष चौधरी जी, चुनाव है लोकसभा का, आप एमपी का आपको चयन करना है, अपने एमपी को चुनना है, सरकार बनानी है, किसके साथ जाएंगे? देखिए, हम लोग गठबंधन के साथ हैं और बीजेपी जो है उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग वोट कर रहे हैं। और गठबंधन क्योंकि देश की दिशा और उसकी नीति बदलने के लिए जो उनकी सोच है, सकारात्मक सोच है, उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग परेशान हैं अपने खेतों में आवारा पशुओं से, हम लोग परेशान हैं महंगाई के मुद्दों से, हम लोग परेशान हैं बेरोजगारी के मुद्दे से, हम लोग परेशान हैं जो भर्तियां होती हैं उनमें पेपर लीक के मुद्दों से, हम लोग परेशान हैं जो भ्रष्टाचार है उससे। और आज आप लोग देख रहे हैं कि गन्ने का दाम 20 रुपए और 20 रुपए कुंटल बढ़ाया। मेरा मानना यह है कि 20 पैसे पर किलो बढ़ाया, जबकि और सरकारों ने, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो या अखिलेश जी की सरकार रही हो, उन्होंने 50 रुपए एक बार बढ़ाए थे और 80 रुपए बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो निकम्मी सरकार है, उन्होंने 20 रुपए बढ़ाकर किसान के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम करा है। आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं, जहां अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने तीसरी बार उसी प्रत्याशी पर भरोसा जताया है और बसपा ने भी अपने पत्ते खोलते हुए डासना के दावेदार पर उनको प्रत्याशी यहां से बनाया। ऐसे में गठबंधन को समर्थन करने की आपने बात कही। अगर गठबंधन की मैं बात करूं तो यहां से गठबंधन पर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली साहब, चौधरी सरजीत सिंह साहब और चौधरी सचिन चौधरी साहब ये दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन तीनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो किसके साथ जाएंगे और क्यों? देखिए, तीनों विकल्पों में मैं चाहूंगा कि एक तो हमारी लोकसभा का दुर्भाग्य रहा है, दुर्भाग्य यह है कि बाहर का यहां से उम्मीदवार आता है और 15 दिन में डमरू बजाया और जीतकर चला जाता है। तो मेरी मांग तो यही है कि क्षेत्रीय होना चाहिए और हम सब लोगों के बीच का होना चाहिए। ऐसे में एक चेहरा है हमारे बीच में जो किसान परिवार से ताल्लुक रखता है, ईमानदार छवि का है और हमारे बीच का है और पढ़ा लिखा है, सामाजिक है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। चौधरी सरजीत सिंह है, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह जी के बेटे हैं। तो मैं गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी से और दीदी प्रियंका जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसा उम्मीदवार अगर आपके बीच में है तो आप तालमेल बैठाकर चौधरी सरजीत सिंह को यहां से उम्मीदवारी दें। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि सामने जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसके बक्कल उतारने का काम चौधरी सरजीत सिंह कर सकते हैं। क्या मजबूती के कारण है इनकी? क्यों इन्हीं पर क्यों राजनीतिक दल अपने विश्वास देता है? देखिए, इनका एक कारण है क्योंकि अभी एक नाम चल रहा है सचिन चौधरी का। सचिन चौधरी एक भूमाफिया टाइप के व्यक्ति हैं। जिस दिन अगर गठबंधन ने इन पर विश्वास जता लिया तो पहले ही दिन मुकदमों की इतनी लड़ी इनके ऊपर लग जाएगी, ये सरेंडर कर जाएंगे। और हालात ये है कि आप गांव में सर्वे करा लीजिए, सचिन चौधरी का नाम पीछे चुनाव में चला था कि सचिन चौधरी उम्मीदवार आए और 7-8-9 हजार वोट उन्हें मिले, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए और यहां से चले गए। उसके बाद ये कभी ना तो क्षेत्र में देखने को मिले, ना किसी ब्याह में, ना किसी शादी में। हाँ, बड़बोले बहुत हैं, बातों से मतलब धनी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका कोई जनाधार नहीं है, ना उन्हें कोई जानता है ना पहचानता है। आप सर्वे करा लीजिए कहीं भी। मैं माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, गठबंधन के चाहे कोई भी भारी है, आप सर्वे कराइए जमीनी स्तर पर, क्योंकि समय कम है, इनका कोई जनाधार नहीं है। अगर यहाँ के वर्तमान सांसद हैं दानिश अली की बात करूं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, दानिश अली जी यहां से गठबंधन से जीते, लोगों ने भरोसा जताया और उन्होंने मुद्दे उठाए, बहुत जबरदस्त तरीके से लोकसभा के अंदर उन्होंने मुद्दे उठाए। लेकिन लोगों की शिकायत रही है
जहां हम लोग खड़े हैं वहां उनका जो है जनता के बीच में आना जाना नहीं रहा है। विकास कार्यों की बात, जो निधि आती है वो लगती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन जनता क्या है अपनी समस्याओं को लेकर किन से मिले, अपने विचारों को किन से कहे, कहीं उसको परेशानी है, कहीं बिजली के खंभे की परेशानी है। भारी सांसद चुनने का नुकसान उठाया है जनता। बिल्कुल उठाया है, और ये दुर्भाग्य बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और कहना ये चाहूंगा कि ये लोकसभा का एक और इतिहास रहा है कि इसने कभी किसी को दोहराया नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर गठबंधन, मैं किसी की अच्छाई बुराई तो नहीं करूंगा, दानिश अली जी अगर आते हैं ठीक है, लेकिन इस बार माहौल उनके पक्ष में नहीं है। चलिए, सीधे तौर पर जैसा कि आपने देखा कि जाट समाज का युवा है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि डमरू बजाने वाले लोगों से, उन नेताओं से सावधान रहना है, सतर्क रहने की जरूरत है। और जो दावेदार हैं गठबंधन से, मजबूत दावेदारों और जो कमजोर हैं उनके भी राजनीतिक भूमि पर इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकाश डाला। जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंह है। मदन सिंह जी, किसको चुनेंगे, गठबंधन या भाजपा? हम गठबंधन। गठबंधन क्यों है जी? गठबंधन क्यों? बसपा भी विकल्प है आपके सामने। और नहीं, विकल्प तो हमने देख लिए इन लोगों के, सबके सब बाहर के लोग हैं। मैं आप चाहता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ नजदीक जो पड़ोस है मतलब, और उनके पिताजी पहले भी सांसद रहे हैं, राजनीति में रहे हैं वो, और ईमानदार लोग थे वो। देखिए, बसपा का विकल्प मैं बताता हूं कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी सारे टिकट बसपा के बांट रहे हैं। अच्छा। और जनता जानती है, जनार्दन जानती है, क्योंकि अब इसमें बहुत पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है किस पार्टी का किससे गठजोड़ है, वो सब पता है। जनता है, सब जानती है। जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई हम तो इन्हें चाहते हैं। मैं आप चाहता हूँ गठबंधन की आपने बात कही। अगर गठबंधन के जो दावेदार हैं, अगर मैं उन दावेदारों की मैं बात करूं तो चौधरी सरजीत सिंह जी, कुंवर दानिश अली साहब और सचिन चौधरी साहब, ये तीन नाम हैं जो जिन पर मोहर लगनी है। किसके साथ जाएंगे? सरजीत सिंह के साथ जाएंगे। सरजीत सिंह के साथ क्यों? सरजीत सिंह हमारे पड़ोस के हैं, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय हैं, और वैसे भी उन पर आज तक कोई दाग लगा हुआ नहीं है, और राजनीति में पहले से उनका वो रहा है। उनके पिताजी सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो और वो ईमानदारी छवि के लोग हैं। मैं तो अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के जाट समाज की मैं बात करूं तो निर्णायक भूमिका निभाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है इस बार ये। और ऐसे में जाट समाज का क्या रुख है अब इस लोकसभा में? समाज का रुख तो सरजीत सिंह की तरफ है सारा। देखिए, मैं बताता हूँ, माफी चाहूंगा, मैं दोबारा माइक अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 7 लाख हमारा मुस्लिम समाज है और 1.5 लाख यहाँ से जाट समाज है। अब लगभग 17 लाख वोट में उम्मीदवार वो यहां से जीतेगा जो 2 लाख वोट अलग लाने की कुवत रखता हो, यानी कि सर्व समाज का वोट जो व्यक्ति ला सकता है। तो ऐसे में एक चेहरा हमारे बीच में है, और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर अगर आप पूरी जांच पड़ताल करेंगे तो चौधरी सरजीत सिंह ही एक ऐसा विकल्प बनकर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 4 खाने चित करने का काम कर सकते हैं। चलिए, अगर भाजपा को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 4 खाने चित अगर कोई कर सकता है, जैसा इनका कहना है, वो चौधरी सरजीत सिंह हैं, जो कि सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं, और गठबंधन से वो मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? थोड़ा आगे आइएगा सर। जयवीर सिंह। जी, आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, जाट समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या रुख रहेगा इस बार आपके समाज का? जाट समाज को कहीं रास्ता नहीं है। अब ये मुरादाबाद मंडल में 8 सीटें हैं, 8 लाख जाट है, और जाट को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, जाट को वोट डालने को कहीं जगह नहीं है। भाजपा जाट को अपनी बपोती समझ रही है, और जाट ही एक ऐसी कौम है जो इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ रही है। तो जाट का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे गठबंधन से जाट प्रत्याशी होना चाहिए, और वो भी ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला, देखा वाला हो, जिसको जनता विश्वास करती हो। ऐसे उम्मीदवार हैं चौधरी सरजीत सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं, आजीवन उन्होंने राजनीति की है, आज तक उन पर कोई किस तरह का धब्बा नहीं है, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। ऐसे ही उनके पुत्र हैं, तो यहाँ की जनता उनके साथ है। आप इस क्षेत्र में कहीं भी पता करा लिए, दूसरे उम्मीदवार एक बेईमान आदमी घूम रहा है, लोगों के एक एक पट्टे 4-4 बेच के
4 बार बेच के उसने बेईमानी लोगों की कर रखी है। उधर एक तरफ वो है, उसे किसी गांव के 10 आदमियों के नाम नहीं जान सकता वो पूरे क्षेत्र में जाटों के। और चौधरी सरजीत सिंह है, किसी गांव में भी चले जाओ, बच्चा जाटों के दम पर ही वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, बाकी तो है ही। एक गठबंधन को जिताने के लिए जाट वोट की बहुत बड़ी अहमियत है जी। भाई। बाकी तो गठबंधन में है ही लोग, लेकिन जाट को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ेगा कैसे वो, जब तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जी। तो जाट का प्रतिनिधित्व हमारे सरजीत सिंह कर सकते हैं, और ये ही यहाँ बीजेपी को धराशायी कर सकते हैं। जी। अगर बात करें पिछले सांसदों की, उनकी पृष्ठभूमि की, 14 में भाजपा के सांसद रहे, यहाँ से 19 में बसपा के सांसद रहे, फिर से वो दावेदारी कर रहे हैं, क्या कितने संतुष्ट हैं इनकी? वो अब आसमान से टपके हैं, बाहर से आए हैं। उनका क्षेत्र की जनता से कोई सहानुभूति नहीं है, ना कोई लेना देना है, ना उनकी रिश्तेदारी है, ना संबंध है। वो तो पैसे के बल पे आते हैं, बाहर के हैं ना। यहाँ का कोई लोकल क्षेत्रीय जनता उनके पास पहुंच सकती है, ना किसी की समस्या से उनको कोई मतलब है। 5-5 साल दोनों रहे हैं। किसी गांव में अगर किसी गांव एक भी व्यक्ति के पास गए हो तो कोई बता सकता है, वो कहीं नहीं गए। तो ऐसे उम्मीदवार, बाहरी उम्मीदवार यहाँ की जनता को इस बार नहीं चाहिए। तो ये बाहरी उम्मीदवार यहाँ की जनता को नहीं चाहिए। पैसे के बल पर, जैसा कि इनका कहना है, पैसे के बल पर, धन बल पर यहाँ नेता आते हैं, चुनाव जीतकर चले जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से, जनता की जमीनी समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं रहता। आगे बढ़ेंगे, आगे। जी, आपका नाम? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं आप, किसके साथ जाएगा इस बार आपका जाट समाज? जाट समाज तो इस बार क्षेत्र के आदमी को चाहता है, क्या क्षेत्र का कोई जाट आ जाए तो उसी को हम सपोर्ट करें। लेकिन भाजपा ने ना क्षेत्र का उतारा, ना जाट उतारा, ना बसपा ने क्षेत्र का उतारा, ना जाट उतारा, दोनों ही बाहर के हैं। ऐसे में क्या विकल्प है आपके पास? इसमें तो अब जाट परेशान है जी। तो उसका कोई कैंडिडेट यहाँ का नहीं है ना, क्षेत्र का। अब क्षेत्र का कैंडिडेट हो, यहाँ जाट समाज काफी है, और ये चाहते हैं कि यहाँ कोई आदमी आना चाहिए, और ऐसा आदमी हो जो सबको जानता हो और सब उसे जानते हो। तो हमारे बीच में जो एक, अगर गठबंधन के दावेदारों की बात करूं, उनके दावेदारों के मैं आपके नाम आपके समक्ष रख देता हूं। गठबंधन से चौधरी सरजीत सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सीटेड सांसद हैं यहाँ से। कुंवर दानिश अली साहब यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, और सचिन चौधरी साहब यहाँ से अपनी कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन 3 विकल्पों में से किसी एक मजबूत को चुनना हो तो किसके साथ जाएगा आपका समाज? हमारा समाज जो है क्षेत्र के आदमी सरजीत सिंह के साथ ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो वो हैं अपने दानिश अली जी हैं, वो पहले रहे हैं, उन्होंने काम भी किए होंगे, लेकिन क्षेत्र में उनसे लेना देना नहीं रहा, ना आना जाना, ना किसी के पास कहाँ जाम है, कहाँ मिले, इस चीज की दिक्कत रही है। तो अब वो इस वजह से उन लोग उनसे हटना चाह रहे हैं, क्या भाई इन्होंने कहाँ मिलेंगे, मिल नहीं पाते थे ना। और सरजीत सिंह तो गांव वाला हर रास्ते से वाकिफ है क्षेत्र के, क्योंकि उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे, और वो भी विधायक भी रहे हैं, तो हर चीज में था। तो उनके साथ आना जाना, उनके पास आना जाना, हर बच्चा उन्हें जानता है। तो हर आदमी चाहते हैं कि हम उन्हीं को सपोर्ट करें और उनको इस बार जो है जिता दें। सचिन चौधरी भी जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में क्या रखते हैं? लेकिन उनका किस्सा वास्ता नहीं है क्षेत्र से, उनका अपने प्लाटिंग का काम है, कर रहे हैं। तो 10-5 आदमियों से है, लेकिन किसी भी गांव के आदमी से मैं समझता हूँ, हमारे गांव में से आते 1-2 आदमी जानते नहीं, किसी को नहीं जानते, ना कोई गाँव का जान रहे उन्हें, ऐसी हर गांव में। तो उन्हें तो गांव का ही पता नहीं कौन सा गांव कहाँ पर है, पूछ के जाए कहीं। ये हमारे क्षेत्र के, इन्हें तो हर गली का पता है, हर आदमी का पता, हर बच्चे का पता है क्या नाम है, क्या चीज है। तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारा आदमी जिस तरह किसी का काम पर उसके पास पहुंच जाओ, और क्षेत्र का काम भी करेगा। क्षेत्र के व्यक्ति सरजीत सिंह आपको मजबूत लगते हैं यहाँ पर, जो भाजपा को यहाँ सीट भी निकाल देंगे, सीट निकाल सकते हैं। जी, आपका नाम? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह जी, थोड़ा आगे आइएगा सर, आपसे बात करेंगे। जी, किसके साथ जाएगा आपका समाज, गठबंधन के भाजपा? गठबंधन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा काफी टाइम से देख ली, ये तो लुटेरे और झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसी वजह से गठबंधन के साथ जाएगा। कौन विकल्प हैं चेहरों के रूप में आपके सामने यहाँ सांसद बनने योग्य, किसको मानते हैं आप? सरजीत सिंह को मानते हैं। सरजीत सिंह की पूरे क्षेत्र में जानकारी है, कोई गांव ऐसा नहीं जो कि सरजीत सिंह को नहीं चाहता, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो कि सरजीत सिंह को नहीं चाह रहे। बाहर के आदमी को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, किसी गांव में भी बर्दाश्त नहीं कर रही। मेरे गांव की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र की बात है कि सरजीत सिंह को टिकट होता तो हम मतलब दिन रात एक करके जिताएंगे, जिता के भेजेंगे यहाँ से। कुंवर दानिश अली और सचिन चौधरी भी चुनाव मैदान में, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये काफी देख लिए लोगों ने, अब इन्हें बर्दाश्त करने के लिए ना हिंदू तैयार है, ना मुसलमान तैयार है, ना दानिश के लिए तैयार है, ना किसी और के दूसरे के लिए तैयार है। सरजीत सिंह के लिए मोमडन भी तैयार है, और हिंदू भी तैयार है, जाट भी तैयार है, सभी वर्ग तैयार हैं सरजीत सिंह के नाम पर। सरजीत सिंह के नाम पर सब वर्ग। गठबंधन से हमारी एक और
अपेक्षा है, हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मंडल में करीब 10 लाख वोटर्स जाट समाज है, और जो दिखाई दे रहा है कि एक भी सीट अभी तक जाट समाज को गठबंधन ने नहीं दी है। पता नहीं वो ये सोच रहे हैं कि जैन चौधरी बीजेपी में चले गए हो तो जाट समाज जो है रया है जैन चौधरी जी का। हम सम्मान करते हैं, हमारे किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, लेकिन उनका जो ये निर्णय रहा है वो जाट समाज के बिल्कुल खिलाफ गया है। अब पता चल जाएगा चुनाव में कि कितना वोट, और अमरोहा लोकसभा का तो आप पहले से उठा के देख लीजिए क्या स्थितियां रही हैं। जो वोट पहले उनकी पार्टी को डला या वो, हम लोग पार्टी विशेष की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन गठबंधन से मांग करते हैं कि एक बार जाट समाज पर भरोसा जताए और विश्वास दिलाते हैं कि यहां से रिकार्ड मतों से यहां से जिताकर हम लोग अपने उम्मीदवार को भेजेंगे। सीधे तौर पर जैसे कि इनका कहना है कि 8 लाख मतदाता जाट समाज का इस मुरादाबाद मंडल में रहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी ये है, जैसा इनका कहना है कि एक भी जाट समाज के किसी व्यक्ति पर किसी भी पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर चुनाव मैदान में नहीं उतारा। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम सर? जी, करमवीर सिंह। करमवीर सिंह जी, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं आप? हाँ जी। किसके साथ जाएंगे, भाजपा या सरजीत सिंह के साथ? सरजीत सिंह पहले ही बोल दिया आपने। क्यों? हाँ, क्यों? अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी, पहले भी इनके पिताजी रह चुके हैं। जाट समाज से इसलिए साथ जाना चाह रहे हैं क्या? हाँ, जाट समाज के ईमानदार आदमी है। यहाँ सब फ्रॉड आते हैं और ऐसे चले जाते हैं फ्री में जीत के। सचिन चौधरी भी तो जाट समाज से हैं सर, उनके साथ क्यों जाएंगे? नहीं, क्यों? ये भी बाहर के ही है, इन्हें भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुंवर दानिश अली साहब भी आ रहे हैं चुनाव मैदान में दोबारा से? ना, ये भी नहीं आते, जीतने से बाद ये भी नहीं आते। और किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या समस्या है आपके सामने? हमारे सामने यह है, ज्यादा बेईमानी उतर रही है सरकार में, कोई मान ही नहीं दिया। भाई किसान गन्ना पैदा करता है, एक उसका भी रेट सही नहीं दिया इन्होंने। 40 रुपए बढ़ाने कह रहे थे, 20 रुपए रोक गए, 20 ही तो दिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पर देखा जाए, अगर गठबंधन से चौधरी सरजीत सिंह पर अगर गठबंधन विश्वास जताता है तो क्या यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? जीत कई लाख वोटों से, कई लाख वोटों से, कई लाख वोटों से यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे अगर चौधरी सरजीत सिंह पर गठबंधन यहाँ से विश्वास जताता है। आगे बात करेंगे। जी सर, आपसे बात करेंगे, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम संतरपाल सिंह। जी, संतरपाल सिंह। संतरपाल सिंह जी, किसके साथ जाएंगे आप इस बार, गठबंधन या फिर जाएंगे आपके साथ? क्यों? यूँ जाएंगे कि यहाँ और तो कोई सुनता नहीं जी, बीजेपी का तय नहीं सुन रही, लेकिन भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है और जाट समाज का प्रदेश अध्यक्ष उसने बना रखा है भूपेंद्र जी को। आपके झटका लगाएंगे, आपका झटका देंगे। झटका देंगे किसान? बिल्कुल, किसान झटका देगा, परेशान है किसान। बिजली के बिल इतने बढ़ा रखे हैं ना, माफ कर दिया, कोई बिल माफ नहीं है किसी तरह का भी। किसान परेशान है भाई, है? तो भाई जब मुख से कह रहा हो तो कर क्यों नहीं रहा इस काम को? क्यों जी? लेकिन ये तो भाजपा तो दावे कर रही है कि मोदी जी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। भाजपा तो कर रही दावे। नहीं, भाजपा ने कही है कि किसानों तुम शांति से रहो, आपका बिल माफ हो जाएगा। चलो ठीक है, 20 रुपए बढ़ाए इन्होंने, हैं? 20 रुपए, 40 रुपए की चल रही थी अखबार, 20 रुपए बढ़ाए। तो चलो किसान 20 पे पर संतुष्ट है, लेकिन बिल तो माफ हो जाए। जो कही है उसे तो अपनी को शर्त को पूरी करे, ये नहीं झूठे वादे क्यों करते हैं? तो 20 रुपए बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, चलो वो 20 भी ना बढ़ाते, जब बिल की बात आई थी बिल माफ कर देते सबके। इस बार किसके साथ जाएंगे आप? हम साहब आपका तो गठबंधन में जाएंगे। गठबंधन में जाने का आप समर्थन कर रहे हैं। अब अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कौन ऐसा प्रत्याशी है जो गठबंधन से यहाँ से सीट अपनी सुनिश्चित कर सकता है? देखो जी, हमारे क्षेत्रीय आदमी हैं, हम अगर अजीत सिंह आते हैं, सरजीत सिंह, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और हमारा कोई विकल्प नहीं है किसी को, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, ईमानदार आदमी, सच्चे आदमी हैं। हाँ, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। क्या क्या समस्याएं आपके समक्ष अभी जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? साहब समस्या तो बहुत है। छुट्टा पशु, हाँ, सबसे बड़ी छुट्टा समस्या पशु है। जी, भाई जब पशुओं को तुम जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, जब अपने घर कंट्रोल नहीं कर रहा, दूसरे घर क्या कैसे कंट्रोल कर लो? सीधे तौर पर अगर कहा जाए किसान भाजपा से संतुष्ट नहीं है। संतोष कतई नहीं है साहब आपका तो। हाँ, क्यों सरकार जो है बदलती अच्छी लगती है, क्यों? और वो हम इन्हें औरों को भी तो देख लें, परिवर्तन प्रकृति का भी हाँ नियम है। सही बात है जी। कोई सदा के लिए कुर्सी एक ही को थोड़ी दी जाए, भाई और भी हाँ गर्दिश भी होनी चाहिए। ये बदलाव जैसा कि प्रकृति का नियम है, तो ये भी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव होना चाहिए था। 2014 में भाजपा पर विश्वास जताया यहाँ के लोकसभा के लोगों ने, और 2019 में बसपा और सपा गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली पर भरोसा जताया। अब ऐसे में
2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में गठबंधन फिर से यहां मजबूत है। क्या गठबंधन का प्रत्याशी भाजपा को शिकस्त दे पाएगा, ये तो वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का जाट समाज सीधे तौर पर अगर उनके समाज के व्यक्ति को अगर प्रत्याशी बनाकर भेजा गया, चौधरी सरजीत सिंह पर अगर सपा और कांग्रेस गठबंधन विश्वास जताता है, तो जाट समाज पूरी ताकत और शिद्दत के साथ उनको चुनाव लड़ाएगा। गांव के पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो उनका चुनावी माहौल को लेकर के क्या रुख है। जी प्रधान जी, जानना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव है, वोट करना है, आपको संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, किसके साथ जाएंगे? लोकसभा में हमारे क्षेत्र में हर बार हमें बाहरी प्रत्याशी लाकर ठगा जाता है जी। हमारी सबसे महंगी मांग है कि हमारा प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, हमारे समाज के, हमारे बीच का होना चाहिए, जो हमारे दुख सुख में मुद्दों में हमारे शामिल हो। समस्याएं तो क्षेत्र की जो थी वो है, जो अब तक मौजूदा सांसद बने हैं वो केवल अपने समाज को या अपने लोगों को देकर काम कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान सांसद है या उससे पूर्व सांसद है, हमारे नौगांव विधानसभा में तो सबसे कम विकास उन्होंने किया है और बुलाने के ऊपर तो वो आते ही नहीं कभी। मतलब जब तक उनका समय है, जब तक रहेंगे, उनका समय नहीं है तो क्षेत्र की जनता उन्हें ढूंढती रहे, उनका कोई पता नहीं है। इसे हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारा प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए और हम स्थानीय प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, बाहरी प्रत्याशी का विरोध करेंगे, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कोई और सी पार्टी का हो। हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। आपने स्थानीय प्रत्याशी की बात की है, तो अगर जब स्थानीय प्रत्याशी का आप दावा कर रहे हैं, स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, तो आपकी राय में ऐसा स्थानीय प्रत्याशी या स्थानीय नेता कौन है जो यहाँ का एमपी बनने में सक्षम है और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? तो मैं नाम देना नहीं चाहूंगा किसी प्रत्याशी का, लेकिन हमारे स्थानीय में बहुत बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, यहाँ रहकर उन्होंने काम किया है, समाज की हर समस्या को जानते हैं, हर समाज में बैठने वाले हैं, उनकी हर समाज में छवि अच्छी है। मैं चाहूंगा कि आप समझदार हैं, मेरा इशारा काफी है, प्रत्याशी को हमारे क्षेत्रीय चाहिए और क्षेत्रीय प्रत्याशी के लिए चयन करके दे। चलिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी इनको चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि बाहर से लोग आते हैं और अमरोहा की आवाम को ठग कर चले जाते हैं, जैसा इनका कहना है। लोगों का कहना है कि आवाम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से लगातार ठगती हुई जा रही है, लेकिन अब इस वक्त अब उसने अपना मन बना लिया है कि अगर चुनेंगे तो क्षेत्र के चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, बेहतर को चुनेंगे। मैं आशुकिन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ, नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, नए क्षेत्र के साथ। तब तक देखते रहिए GPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।